नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। हिंदुस्तान शेर, पाकिस्तान ढेर। पाकिस्तान की तरफ से दोस्ती की सारी हदें सरहद पर टूट जाती हैं। इस बार भी यही हुआ। पाकिस्तान ने सरहद पर गोलीबारी की तो जवाब में हिंदुस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और तो और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक लफ्जों में कह दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ जवानों की उंगलियां ट्रिगर पर कस गई हैं। बस और नहीं सह सकते हम। इस भाव से हिंदुस्तान की हुकूमत जाग उठी है। सेना के नायकों ने कहा कि हम दे रहे हैं पाकिस्तान को मुकम्मल जवाब। फिर मोदी के मंत्री आए और ये भरोसा दे गए कि हिंदुस्तान का मस्तक झुकेगा नहीं। और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। उनको भी पता चल गया है कि वक्त बदल चुका है। अब पुरानी आदत काम नहीं आएगी। अब पुरानी आदत काम नहीं आएगी। बहादुर जवानों ने सही जवाब दे दिया है। भाइयों बहनों, विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठा कि जिस वक्त सरहद खतरे में है उस समय प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं? इस पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी, वो भी पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार के गढ़ में। जब सीमा ललकारती है ना, तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। जब सीमा पर तनाव होता है तब हिंदुस्तान में हिलता है। दुश्मन रोने लग जाते हैं, चीख दुश्मनों की सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री की ललकार से पहले ही जवानों ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तानी फौज और रेंजर्स को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। बीएसएफ ने अब तक पाकिस्तान रेंजर्स के 43 पोस्ट ध्वस्त कर दिए हैं। खबर है कि अब तक भारतीय गोलीबारी में पाकिस्तान में 15 लोगों की मौत हुई है। ऐसे ही प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि सरहद पर हमारे जवानों की उंगलियां ट्रिगर पर बिल्कुल सधी हुई हैं। जहां पर जवान को बोलना है वहां जवान की उंगली बोलती है, ट्रिगर पर हाथ रख करके बोलती है। दोस्तों, बोलती रहेगी। मौसम चुनाव का है। रैलियों में चुनावी प्रतिद्वंदियों को ललकारा जा रहा है तो लगे हाथ मोदी के मंत्री पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात भी कर रहे हैं। यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हमारे सेना के और हमारे बीएसएफ के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आपको मैं भरोसा दिलाकर मैं जाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के बयान से साफ है कि पाकिस्तान की किचकिच को हिंदुस्तान अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी घरेलू लड़ाई में सरहद को बार बार खूनी रंग में रंगने वाले पाकिस्तान को अब सावधान हो जाना चाहिए। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ललकार से पहले उनके दो सीनियर मंत्री पाकिस्तान को चिता चुके हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की करनी पर ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात की तो रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत आगे भी चुकानी पड़ेगी। ये दहशत पाकिस्तान की तरफ से आने वाले मोर्टार हमले से पैदा हुई है कि पता नहीं कब गोलीबारी हो और किस गांव वाले की जान चली जाए। खुली आंखों में लोगों की पूरी रात गुजर जाती है। ये फायरिंग जो है पिछले 5-7 दिन से चल रही है। आज भी 9 बजे के बाद फायर शुरू है। पहले तो मार्टर का ही फायर करते थे, लेकिन आज जो फायर है ये आरटी का फायर हो रहा है और जाहिर तौर पर 5-6 किलोमीटर तक बॉर्डर के अंदर तक जाएगा और जंग जैसे हालात बने हुए हैं। नुकसान दरबदर लोगों का जारी है। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए। लेकिन दिल्ली में सरकार दहाड़ रही है। सरहद की हिफाजत करने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिनके मातहत काम कर रही है वो गृह मंत्री भी और देश के रक्षा मंत्री भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले इनके दोनों मंत्रियों ने कहा कि देश नहीं झुकने देंगे। यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हमारे सेना के और हमारे बीएसएफ के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आपको मैं भरोसा दिलाकर मैं जाना चाहता हूं। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के आक्रमण का जो उत्तर या रिस्पांस हमारी सेना से उनको मिलेगा
वो प्रभावी होगा। इस एडवेंचरिज्म के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी होगी। सच तो यह है कि सरहद पर तनाव हद के पार पहुंच गया है। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में अब तक 8 लोग मारे गए हैं, जबकि 9 सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 80 लोग घायल हुए हैं। यह सीज फायर का पाकिस्तान की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा उल्लंघन है। इसमें करीब 30,000 लोग विस्थापित हुए हैं। नई सरकार में दोस्ती की नई सुबह का इंतजार हिंदुस्तान कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने उस दोस्ती को तार तार कर दिया। सिर्फ सीमा ही लहूलुहान नहीं हुई है, वो भरोसा भी हुआ है जिसे बनाने की कोशिश हुई। इसीलिए भारत ने साफ कर दिया है कि बातचीत का सवाल ही नहीं। दिल्ली में रीमा पराशर के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। कांग्रेस ने भी, शिवसेना ने भी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी, सबने यह सवाल उठाया कि जिस वक्त पाकिस्तान सरहद पर गोलियां चला रहा था तब प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं? प्रधानमंत्री बोले तो विरोधी राजनीतिक दल भी राष्ट्र के सवाल पर एकजुट दिखे। फायरिंग चल रही है बॉर्डर पे, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। 6 दिन के लिए एक शब्द नहीं निकला और फिर कहते हैं भैया जल्दी ठीक हो जाएगा। सरहद पर पाकिस्तान की गुस्ताखी और आतंक ने हिंदुस्तान की सियासत को गरमा दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पाकिस्तानी गोलीबारी पर सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल उठा दिए, तो जवाब में प्रधानमंत्री बोल पड़े। सीमा ललकारती है ना, तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। जब सीमा पर तनाव होता है तब हिंदुस्तान नहीं होता है, दुश्मन रोने लग जाते हैं, चीख दुश्मनों की सुनाई दे रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ही कह दिया था कि सरहद पर सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात तनावग्रस्त हैं। इधर दिल्ली में राजनीति की भट्टी पर भी सरहद का संघर्ष तप रहा है। पहली बार वो बोले हैं, हमें मालूम है कि अरुण जेटली जी अस्वस्थ थे, पर भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश में रक्षा मंत्री ना हो। इतना साल राज किया देश में कांग्रेस पार्टी ने, वो समझना चाहिए ऐसा नाजुक मामलों में कैसा रिएक्ट करना, उसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना, इतना कम से कम उनके ध्यान में होना चाहिए। कल तक शिवसेना बीजेपी की दोस्त थी, आज तनातनी चल रही है। मामला पाकिस्तान का है तो शिवसेना ने भी ललकार लगाई है कि 10 के बदले 50 सिर चाहिए। 10 के बदले 50, अगर यही हमारी भूमिका रहेगी तो ही पाकिस्तान बाज आएगा। इन सब के बीच पूरा देश एक सुर में बोल रहा है। सियासी तौर पर भले ही मोदी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला में 36 का आंकड़ा है, लेकिन सवाल राष्ट्र का उठा तो एकता साफ नजर आने लगी। हमारे मुल्क में नए वजीर आजम साहब बने हैं, तो मैं कह रहा हूं कि शायद ये कारण हो सकता है कि वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी साहब कहां तक जाएंगे। इतना तो साफ है कि सरहद पर भारत और पाकिस्तान के बीच की खाई बहुत गहरी होती जा रही है। यहाँ तक कि अब अमेरिका भी कहने लगा है कि सीमा पर शांति बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान समझता था कि वो सरहद पर जो चाहे करेगा और करके चला जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया तो बिलबिला उठा। पाकिस्तानी हुकूमत अब अपने परमाणु शक्ति होने का धौंस दे रही है। जब जवाब में चोट पड़ी तो पाकिस्तान तिलमिला उठा। एक हफ्ते से पाकिस्तान रेंजर्स और आर्मी के हमलों के जवाब में हिंदुस्तान ने सीना ठोका तो पाकिस्तान जुबान से घमासान मचाने लगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम सीमा के तनाव को 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच टकराव में बदलना नहीं चाहते। पाकिस्तान भारत के हमले का पूरा जवाब देने में सक्षम है। दरअसल पाकिस्तान को भी एहसास हो चुका है कि सीज फायर तोड़कर उसने आफत मोल ले ली है। हिंदुस्तान के करारे जवाब के बाद सहमे पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हालात का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की बैठक बुलाई है। हालांकि पाकिस्तान में ही कुछ लोग तनाव के इस दौर में भड़काऊ बयान देकर सियासी उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल के इस ट्वीट पर नजर डालिए। मेरे 2 बयानों ने हिंदुस्तान की रातों की नींद उड़ा दी।
ये तो शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। कश्मीर बनाएगा पाकिस्तान। साथ ही बिलावल ने एक और उकसाने वाला ट्वीट किया। एलओसी पर एक और हमला। लगता है पाकिस्तान के खिलाफ भारत इजरायल मॉडल अपना रहा है। मोदी को यह एहसास होना चाहिए कि हम गुजरात पीड़ित नहीं हैं, उनका जवाब दे सकते हैं। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो पिछले दिनों कश्मीर पर बेतुका राग अलाप कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हंसी का पात्र बने थे। लबांगे कश्मीर, पूरा कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर लबांगे। बिलावल अगर इतिहास और वर्तमान देख लेते तो शायद ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। आज तक ब्यूरो।